बाबा बालकनाथ जी का दर्शन कब, किसको और कैसे होगा? तो कब होगा, किसको होगा और कैसे होगा? किसको होगा में जो बाबा जी के दर्शन करने की जिसको कामना होगी, तो वो अपनी कामना के प्रति दृढ़ संकल्प करेगा कि मैंने बाबा जी का दर्शन करना ही करना है। जैसे हमने कोई कार लेनी है, ये कामना हुई, तो अब दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमें किसी भी तरह से, चाहे ओवर टाइम करें, चाहे किस्तों में, चाहे लोन पे, वो कार को लेना ही लेना है। हम सारा जाके उसके बारे में पता करते हैं कि किस्तों में कैसे मिलेगी और फिर लोन पे कैसे मिलेगी। ऐसे हमने ज़िंदगी में कुछ भी पाना है, हासिल करना है, चाहे वो संगीत की दुनिया में कामयाबी है, चाहे किसी और फील्ड में कामयाबी है, चाहे बॉडी बिल्डिंग लोग करते हैं, मुझे मोटा होना है, जब मुझे फिट होना है, कोई भी हमारी कामना जो है उसके प्रति हम पहले दृढ़ संकल्प करते हैं। अब ये दृढ़ संकल्प जब हमने कर लिया, तो फिर उसकी बार बार हमने रिवीजन करनी है, रोज़ रोज़, कि हमारा संकल्प कहीं भी कच्चा ना हो सके। हमने क्या संकल्प लिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से जाके हमने किरत करनी है, हमने कर्म करना है, हमने मेहनत करनी है, ताकि हम सफलता तक पहुँचे। तो किसको होगा? जिसकी कामना अच्छे संस्कार, अनंत जन्मों के, जिसकी भूख प्यास बाबा जी के दर्शनों के प्रति, उसका संकल्प पक्का होगा और बार बार उसका वो चिंतन करेगा, रिवीजन करेगा, और उसके बाद और बार बार रिवीजन करने के बाद उसके हाथ में धीरे 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 सफलता, कामयाबी उसके हाथ में आएगी। और अब कैसे होगा? उसके लिए सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा का मतलब बाबा जी के दर्शनों के लिए भूख प्यास होनी चाहिए। फिर एक पूर्ण सतगुरु का मिलन, जैसे बाबा जी को गुरु दत्तात्रेय नाथ मिले थे। फिर उनसे तत्व ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, माया का ज्ञान प्राप्त करना। थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल साधना उनके सानिध्य में लेके करना, और साधना करते हुए उसमें जो भी अनर्थ निवृत्तियाँ, जो भी गलतियाँ, कमियाँ आ रही हैं, उन सब को, इन गलतियों को हमने छोड़ना है एक एक करके। और उसके बाद हमारा जो श्रद्धा है वो अटूट श्रद्धा, विश्वास में, निष्ठा में बदल जाएगी। उस निष्ठा से आसक्ति का जन्म होगा, तो उस निष्ठा से रुचि का जन्म होगा। तो बाबा जी के विषय में हमारा जो इंटरेस्ट है और ज़्यादा परम चरम सीमा तक चले जाएगा। उनके दर्शन दीदार के लिए, उनको जानने के लिए, उनकी तन मन धन से सेवा भक्ति के लिए इतना इंटरेस्ट, इतना रुचि उस विषय में हमें हो जाएगी कि बाबा जी का दर्शन दीदार, कि बाबा जी की कोई बात, बाबा जी का ज्ञान, बाबा जी का भजन, बाबा जी का कीर्तन, बाबा जी का प्रवचन। जब ये रुचि बढ़ती जाएगी तो आसक्ति होगी। आसक्ति में से भाव, आसक्ति मतलब कि बाबा जी के बिना एक पल भी का बिछोड़ा भी लाखों युगों का लगेगा, उनके बिना सारा संसार शून्य लगेगा, और उनके वियोग में ये आंसू, उनके भजनों में, कीर्तनों में ये आंसू चलने लगेंगे आंखों से निरंतर। तो दूसरी तरफ हम साधना भक्ति से जब भाव भक्ति में प्रवेश करेंगे, ये साधना करते हुए, तो हमें सहनशीलता, दीनता, नम्रता, ये तीन गुण हम में आते जाएंगे। और फिर आसक्ति से भाव का जन्म होगा। भाव वो बीज है जिसमें प्रेम का पेड़ है, फल है। तो भावग्राही भगवान है और प्रेम वश भगवान है। तो भावग्राही और प्रेम वश भगवान है, इसलिए जब हम में आसक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि बाबा जी का एक पल का बिछोड़ा युगों के बराबर, उनके बिना सारा संसार ज़ीरो, और उनके बारे में सुनते ही आँखों से अश्क टपकने लगेंगे निरंतर। तो इतनी बड़ी हुई जब आसक्ति इस सीमा तक पहुंचेगी, तो उसमें से भाव का जन्म होगा जो बिल्कुल प्योर होगा। उस प्योर भाव के भावग्राही बाबा जी, और उस भाव से फिर प्रेम का जन्म होता है, दिव्य प्रेम का। तो दिव्य प्रेम, प्रेम के वश में भगवान, तो बाबा जी उस मूर्ति से, उस तस्वीर से, जहाँ जो भी स्वरूप हमारे सामने रूप ध्यान में हमने उनका बनाया, जिस भी मूर्ति का, जिस भी लीला का, जिस पे हमें ज़्यादा लगाव है, या जिस रूप पे हमारा दिल ज़्यादा खींचता है, मोर सवारी वाले या काले स्वरूप पे, गुफा वाले पे,
या किसी और लीला के किसी भी स्वरूप में हो सकता है, वो अपने अपने संस्कारों के हिसाब से। तो उसी रूप से, उसी मूर्ति से, उसी तस्वीर से, उसी लीला से बाबा जी हमें, हमने जैसा सोचा, जैसा मांगा, जैसा चाहा था, उसी रूप में फिर हमें अपना दिव्य दर्शन प्रदान करेंगे। तो हम निहाल होंगे, मालो माल होंगे। तो किसको होगा, ये बताया गया कि जिसका संकल्प पक्का होगा, और फिर पहले कामना होगी, संकल्प पक्का होगा, उसकी वो रिवीजन करेगा, बार बार के मैंने क्या संकल्प लिया हुआ है उसको कहीं भी ढीला नहीं पड़ने देगा, दृढ़ रखेगा, और फिर उसके लिए किरत करेगा, मेहनत करेगा। और दूसरी तरफ कैसे होगा, पूर्ण सतगुरु के सानिध्य ये जो साधना बनाई, कब होगा, जब आसक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि बाबा जी के बिना एक पल भी युगों के समान लगे, और बाबा जी के बिना सारा संसार जीरो लगे, और उनके भाव में आंखों से ही आंसू निरंतर जब निकलने लगेंगे, और उधर भाव भक्ति में सहनशीलता, निम्रता और दीनता, ये गुण हम में आ चुके होंगे, तो तब हम प्रेमा भक्ति में प्रवेश करके भावग्राही प्रेमवश बाबा जी का दर्शन दीदार करेंगे। दिव्य दर्शन वही बाबा जी जो शिव रूप अवतरित महारत्नों के पास आए थे बाल ब्रह्मचारी स्वरूप में, उनका जो स्वरूप है वो मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं। इसलिए ये साधना को करके यहाँ तक पहुँच के ही बाबा जी के उस रूप का तेज सहन किया जा सकता है। तो ये कब किसको कैसे होगा ये समझाया गया। जो भी दर्शन की अभिलाषा रखता है वो पूर्ण गुरु के सन्निध जाके, जैसे बाबा जी ने अपने गुरु के 12 साल जाके थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त किया, और फिर साधना करके नाथों के नाथ, जोगियों के जोगी बने। कुल दुनिया में उनका नाम, कलयुग के अवतारी हैं, सब अवतारों की शक्तियाँ उनके पास हैं, सिद्ध जोगी हैं, रिद्धि सिद्धि निधि हर तरह की ताकत और शक्ति, करामात करने की ताकत उनको, उनके पास हैं, शिव के अवतारी हैं, शिव स्वरूप हैं। तो इस तरह से कोई भी बाबा जी की साधना कर सकता है। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।